फोर्थ क्वेश्चन में उसने बोला है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स ऑफ विच एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर if the vector a plus vector b and vector b plus vector c are collinear with vector c and vector a respectively, then vector a plus vector b plus vector c is. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज कोलिनियर विद वेक्टर सी, तो ये हो गया तुम्हारा लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी। सिमिलरली वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज कोलिनियर विद, तो ये म्यू टाइम्स वेक्टर ए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ये दो कंडीशन पहले तुमको बना लेनी है। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू उसने पूछा है, ये गिवन है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज कोलिनियर विद वेक्टर सी एंड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए। तो वही हम लोगों ने ये दो इक्वेशन बना ली है। अब हम लोगों को चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर बी कट जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी माइनस म्यू टाइम्स वेक्टर ए। ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए का कोफिशिएंट इधर ये है, इधर माइनस म्यू है, तो म्यू इक्वल टू -1 एंड -1 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू -1। तो कोई भी वैल्यू यूज कर लो, तो जैसे लैम्डा ही रख लेते हैं या कोई भी रख दो, तो पुट लैम्डा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। वो कोई भी वैल्यू दोनों में से कोई किसी को भी यूज कर लो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। नल वेक्टर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 0 वेक्टर मीन्स नल वेक्टर। सेकेंड ऑप्शन को टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, the position vector of 3 points are 2 into vector a minus vector b plus 3 into vector c, vector a minus 2 into vector b plus lambda times vector c, and mu into vector a minus 5 into vector b, where vector a, vector b, vector c are non-coplanar vectors, then the points are collinear when you have to find out value of lambda and mu. Come on, quick. तुमको लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ सभी लोग।
The position vector of 3 points are 2 into vector A minus vector B plus 3 into vector C, vector A minus 2 into vector B plus lambda times vector C, and mu times vector A minus 5 into vector B. The points are collinear when A ऑप्शन दिया है लैम्डा इक्वल टू -2, म्यू इक्वल टू 9/4, बी ऑप्शन दिया है लैम्डा इक्वल टू -9/4, म्यू इक्वल टू 2, सी ऑप्शन दिया है लैम्डा इक्वल टू 9/4, म्यू इक्वल टू -2, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो अब इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है कि एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। और ये पोजीशन वेक्टर है। मान लो कैपिटल एबीसी 3 पॉइंट है, तो ये वेक्टर ओए हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स। मान लो वो 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स तुम्हारे ए बी सी हैं। अब चूंकि पीवी की बात कर रहा है तो कहीं ओरिजिन से मेजर किया जा रहा होगा, तो वेक्टर ओए लिख लो। वेक्टर ओए हो गया देश, वेक्टर ओबी हो गया वेक्टर ए -2 इंटू वेक्टर बी प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी। अब जैसे यहां पर 3 पोजीशन वेक्टर दिए हैं, लेकिन ये थर्ड वाला मेथड नहीं, हम यहां पर फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, तो जो फर्स्ट मेथड है वो यूज करो। 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना लो, वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए से। वेक्टर ए सी क्या आएगा? वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए से। क्लियर हुआ सभी को? ठीक। फिर वेक्टर ए बी इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर ए सी हम लोग लगा देंगे। कम ऑन। वो जो थर्ड वाला मेथड है वो तब यूज किया करो जब इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन की बात करे वो, या कॉफिशिएंट्स गिवन हो अल्फा बीटा गामा। अगर केवल वेक्टर दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट से तुम 2 वेक्टर बना सकते हो। जो फर्स्ट मेथड हमारा है जिसमें 3 पॉइंट एबीसी की मैंने बात की थी कि 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए सी हो। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए से। वेक्टर ए सी कैसे निकलेगा? ओ सी माइनस ओ ए से। तो फर्स्ट फाइंड वेक्टर ए बी, ओ बी माइनस ओ ए कर दो, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लैम्डा -3 इंटू वेक्टर सी। अब आ जाओ वेक्टर ए सी, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, तो म्यू -2 इंटू वेक्टर ए -5b प्लस बी -4b
-3 इंटू वेक्टर सी। ये वेक्टर एसी आ गया हमारा। बोलो बोलो भाई, जो वेक्टर एसी होगा ओसी माइनस ओ ए से आएगा। वेक्टर ए बी वेक्टर एसी, अगर किसी ने वेक्टर बीसी निकाला है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये कोलिनियर है, अब लैम्डा चूंकि क्वेश्चन में पहले से पढ़ा है तो तुम स्केलर ले लो के, लैम्डा म्यू से अलग कोई स्केलर ले लो, क्योंकि लैम्डा और म्यू इसमें पहले से पढ़े हैं। तो वेक्टर ए भी हो जाएगा माइनस वेक्टर ए, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तीन कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके, वही करेंगे ही। लैम्डा -3 इंटू वेक्टर सी, के इंटू म्यू -2 इंटू वेक्टर ए, -4 इंटू वेक्टर बी, -3 इंटू वेक्टर सी। देखो यही बन रहा है सभी का। अब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के कोएफिशिएंट दोनों साइडों में इक्वेट कर लो। कम ऑन क्विक। ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ vector A, vector B and vector C in both sides. तो -1 इक्वल टू के इंटू म्यू -2, एक इक्वेशन ये बना। फिर इधर आ जाएगा -1 इक्वल टू -4k। क्यों बच्चों, फटाफट बोलते जाओ। लैम्डा -3 इक्वल टू -3k। क्यों? तो यहां से देखो, ये k का वैल्यू देखो, यहां से आ गया 1/4। ये थर्ड इक्वेशन है। अब k का वैल्यू 1/4 यहां रख दो, लैम्डा आ जाए। देखो वैल्यूज निकलना शुरू। लैम्डा का वैल्यू 9/4 आया है। अब म्यू का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो। तो -1 इक्वल टू के का वैल्यू कितना है 1/4, म्यू -2, तो -4 इक्वल टू म्यू -2, तो म्यू का वैल्यू -2 आ रहा है। तो लैम्डा 4 म्यू -2, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। क्लियर? सी ऑप्शन को तुरंत लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, वो सीट से बाहर का क्वेश्चन है। If three vectors, vector A, vector B and vector C, if three vectors vector A, vector B and vector C satisfy the condition two times vector A minus 5 times vector B plus 3 times vector C equal to 0, then A ऑप्शन है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोलिनियर। वन और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन है वेक्टर B
डिवाइड line AC internally into the ratio 3:2, where A and B are where vector A and vector B are ये जरा सही कर लो, पॉइंट बी इसमें लिख लो, पॉइंट बी डिवाइड लाइन ए सी इंटरनली इनटू द रेशियो 3:2, वेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर पीवी ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सी ऑप्शन है पॉइंट सी डिवाइड लाइन ए बी एक्सटर्नली into the ratio 5:3. डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ए ऑप्शन तो तुरंत सही कर दो। क्यों बच्चों? ठीक, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि अल्फा टाइम्स वेक्टर ए बीटा इंटू वेक्टर बी प्लस गामा इंटू वेक्टर सी, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोलिनियर। ये तो अपना फंडा है, ये तो तुरंत लगा दो। यहां पर तुम देख रहे होगे कि इस कंडीशन में अल्फा 2 है, बीटा -5 है, गामा 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो रहा है कि नहीं? तो ए ऑप्शन तो तुरंत करेक्ट है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोलिनियर। अब ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाले ऑप्शन दिए हैं, अब इनको और चेक कर लिया जाए। तो ये हमारा वेक्टर ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। ये सपोज सी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है। ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है। ये बना लो फिगर। जो रेशियो है वो क्रॉस में चलता है। जैसे इधर 2 मल्टीप्लाई है तो 2 इधर होगा, वेक्टर सी के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो 3 इधर हो। हमेशा क्रॉस में चलता है ना मल्टीप्लिकेशन, रेशियो। तो जो हमारा वेक्टर बी होगा वो 3 टाइम्स वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए अपॉन 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 होता है, तो 5 टाइम्स वेक्टर बी, 3 टाइम्स वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए। कुल मिलाकर के जो पॉइंट बी है वो लाइन ए सी को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। पॉइंट बी
डिवाइड लाइन AC इंटरनली इनटू द रेशियो, ये यहां से कंफर्म हो रहा है 3:2, चूंकि A की तरफ से 3:2 का रेशियो होगा। अब जरा एक्सटर्नल डिवीजन में आ जाओ, तो पॉइंट C की बात कर रहा है, तो वेक्टर C बराबर लिखो इसी इक्वेशन को। इसी इक्वेशन को जैसे तुमने वेक्टर B बराबर लिखा है, वेक्टर C भी लिख सकते हो, वेक्टर A। अभी पूरा प्रैक्टिस करो, ऑप्शन सही है गलत है उससे मतलब नहीं है, हो सकता है उसने एक्सटर्नल वाले भी सही डाले हों या डाल सकता है। तो जैसे वेक्टर C अब हम लोग बनाते हैं, तो वेक्टर C बराबर इस इक्वेशन को, वेक्टर C बराबर अगर हम लोग लिखें तो 5 टाइम्स वेक्टर B माइनस 2 टाइम्स वेक्टर A अपॉन 3। तो 5 टाइम्स वेक्टर B, ये 3 को 5 माइनस 2 तुम लिख सकते हो। देखो ये एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्म में सेट हो रहा है कि नहीं, उससे मतलब नहीं आंसर सही कि गलत है, जो सही है वो तुम निकालो, ठीक है ना। और इसी को वेक्टर B बराबर भी लिखना, एक इंटरनल डिवाइड करता है, बाकी दो एक्सटर्नल डिवाइड करते हैं। पूरा प्रैक्टिस करो, वेक्टर C बराबर फिर वेक्टर A बराबर भी लिखना। ये पोजीशन वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर C, और ये पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B। ये तुम्हारा एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है पॉइंट C लाइन AB को। ये 5 और इधर 2 होगा, ठीक है ना। जो ये बड़ी वाली साइड है, ये जो उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है इस बड़े वाले रेशियो के साथ, ये बीच में होता है 5B माइनस 2A। तो पॉइंट C डिवाइड लाइन AB, जो करेक्ट आंसर है वो मैं लिख रहा हूं, एक्सटर्नली इनटू द रेशियो 5:2। ये करेक्ट आंसर है। 5:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। अब इसी इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन दिया है 2 टाइम्स वेक्टर A माइनस 5 टाइम्स वेक्टर B, इसको वेक्टर A बराबर लिख लो। देखो ये बन रहा है सभी का। अब इसका फिगर बना लेते हैं। ये 5 वेक्टर B, ये पॉइंट C इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है इसका पोजीशन वेक्टर, ये आ जाएगा। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर ये B, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर B, तो ये इधर 3 आ जाएगा, तो 5B माइनस 3C। समझ में आया सभी को। तो जो पॉइंट A है वो लाइन CB को 5:3, तो पॉइंट A डिवाइड लाइन CB एक्सटर्नली
into the ratio 5:3। 5:3 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो कब कौन सा पॉइंट किसको इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ये चीजें क्लियर हो गई अच्छे से। कोलिनियर तो होंगे ही, लेकिन इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन किस रेशियो में होगा, ये क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोजेक्शन वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब हम लोग इसमें यह फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए का कंपोनेंट इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। नोट डाउन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी मींस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए on vector B means we will find component of vector A into the direction of वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी मींस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। जैसे ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में हम लोगों को फाइंड करना है। तो जब वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी की डायरेक्शन में हम लोग निकालेंगे तो वो ए कॉस थीटा निकल करके आएगा। ठीक, तो लिखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए on vector B equal to component of vector A into the direction of vector B। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इंटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये तुम्हारा हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा या मॉड ए कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा हमारा होता है ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल जब हम लोगों ने फाइंड आउट किया था तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू रख दो। तो अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी,
तो कॉस थीटा का वैल्यू तुमको रख देना है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ये मॉडे कैंसल आउट हो गया। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला जो तुम लोगों को याद रखना है वो हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये फार्मूला तुमको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना हो तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मॉड ए साइन थीटा। तो ये हालांकि प्रोजेक्शन में हम लोग जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होता है वो मॉड ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू ये नोट में, लेकिन ये भी लिख लो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, परपेंडिकुलर हटा दो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन परपेंडिकुलर into the perpendicular direction of vector b। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉड ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा, मॉड ए साइन थीटा। ये हम लोग अपनी तरफ से लिख रहे हैं, हालांकि एज ए फार्मूला तो तुमको प्रोजेक्शन वाला मिलेगा बुक्स वगैरह में। नोट में ये मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया है कि कोई जरूरी नहीं कि प्रोजेक्शन ही पूछे, कभी कभी वो ऐसे भी पूछ सकता है कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा, तो वो होगा मॉड ए साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू वो हम लोग पीछे निकाल चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। क्या था साइन थीटा का वैल्यू, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। मॉड कैंसल आउट हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी तो निकाल लिया, उसका मतलब भी तुम लोगों को समझ में आ गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब कभी कभी वो प्रोजेक्शन वेक्टर की बात कर देता है। देखो ये जो मॉड ए कॉस थीटा है, ये मॉड ए कॉस थीटा केवल मैग्नीट्यूड है, मॉड ए कॉस थीटा। अगर हमको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो, ठीक, तो अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो ये तो मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, बी कैप। वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा, बी कैप। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोजेक्शन वेक्टर अगर केवल प्रोजेक्शन वर्ड यूज किया है तब तो मॉडस कॉस थीटा होगा, लेकिन अगर प्रोजेक्शन वेक्टर की उसने बात कर दी तो फिर डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये इक्वल हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन होगा बी कैप। अब सॉल्व कर लो, कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, बी कैप का वैल्यू रख दो। तो मॉड ए कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, बी कैप हो जाएगा वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये कैंसल आउट हुआ हमारा,
और जो हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाएगा ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको लॉक कर दो। हालांकि जनरली प्रोजेक्शन ही पूछता है, वो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी होगा। क्वेश्चन देखें। पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 27। वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के, वेक्टर सी इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k, a vector in the plane of vector b and vector c whose projection on vector a has the magnitude root 2/3। come on quick। नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व करो। ये फंडा नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से। अब जैसे अगर हम सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो जैसे हम कहें कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ i प्लस 2j माइनस 3k ऑन थ्री आई माइनस जे प्लस 2k के, ये वेक्टर ए हमारा हो गया i प्लस 2j माइनस 3। इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, पहले फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो सीख लो। ये तो हमको एक तरह से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी चाहिए, तो ये हो गया ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी, ये आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो 3 माइनस 2 माइनस 6 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी 9 प्लस 1 प्लस 4। तो ये तुम्हारा -8 और 3 -5 अपॉन स्क्वायर रूट 15। देखो यही आंसर आ रहा है सभी का है? अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में उसने ये डाटा दिया हुआ है, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के, एंड वेक्टर सी इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2k। फिर उसने कहा है कि अ वेक्टर
इन द प्लेन ऑफ, ये लैंग्वेज ध्यान देना है, इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, whose projection on vector A has magnitude √2/3। तो वो वेक्टर कौन सा होगा ये उसने पूछा हुआ है। उसी के 4 ऑप्शन जो हैं ये दिए हुए हैं, 2i + 3j -3k, फिर बी ऑप्शन दिया है 2i + 3j + 3k, सी ऑप्शन गिवन है -2i - j + 5k, लास्ट ऑप्शन दिया है 2i + j + 5k। तो हमारा ये जो लाइन है, अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसको अंडरलाइन कर लो। तो मान लो ये कोई वेक्टर पी है, इसी वेक्टर पी को उसने पूछा हुआ है, अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो लेट वेक्टर पी lie in the plane of vector B and vector C। इसी वेक्टर P का वैल्यू चाहिए तुमको, इसी वेक्टर P का चाहिए, और इसी वेक्टर P का उसने प्रोजेक्शन पूछा है ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P ऑन वेक्टर ए, ये फाइंड करना है। फाइंड क्या गिवन हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ, फाइंड तो वेक्टर पी करना है, ये भी तुम लोगों को गिवन है, फाइंड तो वेक्टर पी करना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन वेक्टर ए, ये दिया हुआ है √2/3। एक ये कंडीशन गिवन है, ये लेट वेक्टर पी हमने मान लिया है, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन वेक्टर ए ये गिवन है √2/3। अब वेक्टर पी अगर कोप्लेनर है वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ, एक तरह से 3 वेक्टर कोप्लेनर हो गए, वेक्टर पी, वेक्टर से लिखा हुआ है वेक्टर पी लाई इन द प्लेन ऑफ दिस, तो वेक्टर पी, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर हो गए। तो वेक्टर पी बराबर लिखो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सी, लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो। वेक्टर पी लाई, अब ये सब खुद से करना सीखो, बैठ के देखो नहीं तो उसे छापते ही रहोगे। लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सी, रख दो वेक्टर बी और वेक्टर सी का वैल्यू। जब 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो तुम किसी भी एक वेक्टर को बाकी 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, समझ गए ना। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो किसी भी एक वेक्टर को बाकी 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोप्लेनर है, देन यू कैन राइट वेक्टर सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सी, किसी भी एक वेक्टर को बाकी 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। खैर, तो वेक्टर पी इक्वल टू आ गया लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी तुम्हारा है आई प्लस 2j माइनस के, और वेक्टर सी है आई प्लस j माइनस 2k। तो आई कैप एक साथ ले लो, लैम्डा प्लस म्यू इंटू आई, जे ए कैप एक ले लो 2 लैम्डा
प्लस म्यू इंटू जे प्लस माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू के। आई एक साथ, जे एक साथ, के एक साथ। पहले ये कलेक्ट कर लो, ठीक है। ये हमारा वेक्टर पी आ गया। चूंकि वेक्टर पी वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ कोप्लेनर था, तो वेक्टर पी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सी हम लोगों ने लिखा। अब वेक्टर पी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब सेकंड कंडीशन को यूज करो। सेकंड कंडीशन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन वेक्टर ए। कम ऑन, इसको लगाओ। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन वेक्टर ए, तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो। क्यों? पी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा। ये जो ऑन वेक्टर होता है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में जाता है। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। जैसे अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए हो, तो फिर अपॉन मॉड ए होगा। समझ गए ना? ठीक। और इसका वैल्यू भी गिवन है। ठीक। अब हम लोग पी डॉट ए निकाल लेते हैं। तो देखो, ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये हमारा वेक्टर पी है। ठीक है ना? तो निकालो, लैम्डा म्यू में आएगा, पी डॉट ए निकालो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस के है, तो माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया। इसको रूट 2 अपॉन रूट 3 अलग अलग लिख सकते हो। देखो, यहां तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? तो 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा ये तो खा गए, चबा गए। माइनस का लैम्डा बचा 2 म्यू माइनस म्यू, तो प्लस का 2 म्यू माइनस का 2 म्यू भी कैंसल आउट हो गया। तो माइनस लैम्डा माइनस म्यू, तो माइनस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू अपॉन में रूट 6। तो रूट 6 को यू कैन कन्वर्ट इनटू द फॉर्म रूट 2 इंटू रूट 3, और इधर अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये भी कैंसल आउट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये तुम्हारा आ गया माइनस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 2, तो लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू माइनस 2। देखो, ये कंडीशन आ रहा है सभी का, या लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू तुम्हारा जो है म्यू हो जाएगा। पहले यहां तक फाइंड आउट कर लो सब लोग। ये लैम्डा और म्यू में रिलेशन फाइंड आउट कर लो। इसको जो है यूज कर लो। अब निकाल लो वेक्टर पी। कम ऑन। तो ये जो वैल्यू है ये हम लोग रख देते हैं। ये मान लो ये इक्वेशन 1 है हमारा। तो सो वेक्टर पी इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू की जगह -2 रख दो, -2 आए, और इधर ये लैम्डा प्लस म्यू की जगह -2 हो जाएगा। लैम्डा प्लस म्यू प्लस लैम्डा इंटू जे, और इधर जो है माइनस लैम्डा माइनस म्यू, और एक माइनस म्यू और आ जाएगा। तो वेक्टर पी इक्वल टू -2 आए, लैम्डा प्लस म्यू की जगह -2 रख दो, तो लैम्डा -2 इंटू जे। यहां पर ये +2 हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस म्यू +2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस म्यू इंटू के।
म्यू का वैल्यू जो है तुम्हारा -2 माइनस लैम्डा, म्यू का वैल्यू -2 माइनस लैम्डा आ रहा है कि नहीं? तो -2 आए, लैम्डा -2 इंटू जे, तो और म्यू का वैल्यू -2 माइनस लैम्डा, और 2 इधर ले आओ तो 2 माइनस म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा, देखो हो जाएगा कि नहीं? तो ये आ गया माइनस लैम्डा। 2 माइनस म्यू का देखो उधर, देखो मैंने वैल्यू ही निकाल दिया है, ये आ गया माइनस लैम्डा। अब ऑप्शन चेक कर लो। अब जो ऑप्शन तुम लोगों को दिए हुए हैं उनको चेक कर लो। वेक्टर पी यहां तक निकाल लिया सब लोगों ने? ये अच्छे से फाइंड आउट कर लो। अब थोड़ी सी हेल्प हम लोगों को ऑप्शन की लेनी पड़ेगी। अब ध्यान देना, जो ऑप्शंस गिवन हैं इसमें जो सी ऑप्शन, एक्चुअल में लैम्डा भी अननोन है, लेकिन हम लैम्डा का वैल्यू ऑप्शन की हेल्प से निकालेंगे। थोड़ा ऑप्शन की भी यहां पे हेल्प लेनी पड़ेगी ऑप्शन एक्यूरेट मैच कराने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास या तो कोई एक कंडीशन और दिया होता, तो और कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो लैम्डा हम लोग देखो कैसे कंफर्म करेंगे, वो ऑप्शन की हेल्प से कंपेयर करेंगे। हमको जो आई कैप का कॉफिशिएंट है ये वेल नोन है -2। अब देखो तुम्हारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आई कैप का कंपोनेंट केवल सी ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं? केवल सी ऑप्शन में मैच कर रहा, -2। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुरंत टिक कर दिया। मान लो बाई चांस यहां पे नन ऑफ दीज नहीं है, तब तो खैर मान लो सी ऑप्शन मजबूरी है यहां पर सही होना, लेकिन अगर नन ऑफ दीज दिया होता तो फिर सी ऑप्शन और नन ऑफ दीज में लड़ाई होती, फिर कंफर्म कैसे करते? तो तुमने जैसे आई कैप का कंपोनेंट मैच करा लिया, ये तुमको क्लियर कट दिख रहा है। ठीक, तो अब ये जो जे और के हैं इसमें से किसी एक को इक्वल कर लो, उससे लैम्डा का वैल्यू निकाल करके वो दूसरा वाला फिर सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने लैम्डा -2 को लिया -1, क्या लिया? -1। ठीक है, तो फिर के वाला फिर मैच करना चाहिए लैम्डा की उस वैल्यू पर, तो मामला सही हो जाएगा। ठीक, तो लिखो इफ लैम्डा -2 इक्वल टू -1, लिखो। आई वाला तो अपने आप इक्वल है, जे वाला हम इक्वल कर रहे हैं और फिर के वाला मैच कर जाए तो बस मामला सही है। समझ गए ना? जे वाला मैच कर जाए तो मामला सही है। अब खेल रहे हैं हम लोग ऑप्शन में। ठीक है, तो इफ जे कैप का लैम्डा -2 और यहां है -1, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आया? खुल के बोलो, 1 आया ना? ठीक, अब यहां पर देखो के कैप का कॉफिशिएंट क्या है, यहां पर क्या है के कैप का कॉफिशिएंट? माइनस लैम्डा है। देख लो जरा कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, जरा चेक कर लो, उसमें चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन सही है। जैसे यहां पर हम लोगों ने लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू -2 लिया है ना? ठीक, तो इसमें के कैप का कॉफिशिएंट यही आ रहा, माइनस लैम्डा -2 म्यू आ रहा है? वेक्टर पी देखो यही आ रहा है, चेक कर लो ना। तो फिर उसमें म्यू का वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दो, जैसे ये दिया हुआ है, ये के वाला, ये लैम्डा म्यू में तो यही आया है ना, चेक किया सब लोगों ने? तो म्यू का वैल्यू क्या है? -2 माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा -2 -2 माइनस लैम्डा, देखो यही आ रहा है। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस लैम्डा +4 +2 लैम्डा। क्यों? तो ये लैम्डा +4 आ रहा है, देखो जरा चेक करो।
ठीक, तो ये जरा करेक्शन कर लो, वो कैलकुलेशन मिस्टेक यहां पर हो गई होगी, अब उसको सही कर लो। ये सही कर लिया सब लोगों ने। तो ये तुम्हारा आ गया लैम्डा प्लस 4 इंटू के, ये वैल्यू रख करके यहां पर जो वेक्टर पी आया था दिस, फिर उसमें तुम लोगों ने म्यू का वैल्यू, ये म्यू का वैल्यू यहां से आ जाएगा -2 माइनस लैम्डा, ये यहां से लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -2 से, तो लैम्डा प्लस 4 बच रहा है। अब जरा चेक करो, देखो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो के कैप का कॉफिशिएंट वो जो है मैच करना चाहिए, अगर ये मैच कर गया तो मामला सही है। कॉफिशिएंट ऑफ के कैप इक्वल टू लैम्डा प्लस 4 और लैम्डा का वैल्यू है 1, तो ये देखो 5 आ रहा है कि नहीं, तो ये सी ऑप्शन जो है टिक कर लो। तो ऐसे कभी अगर कमी पड़ा करे तो ये देख लिया करो, एक कॉफिशिएंट अगर मैच कर रहा है, जैसे आई वाला मैच कर गया, अब जे और के में एक अननोन था, तो एक कॉफिशिएंट इक्वल करके दूसरा मैच कर जाना चाहिए, वो अगर मैच कर रहा है तो मामला ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ है, फिर नन ऑफ दिस टिक कर देना। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन का फंडा क्लियर हुआ सभी को, वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर, बाकी इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म पे करेंगे।